गुड मॉर्निंग बच्चों। ये हमारा चैनल है गुरु ज्ञान विद पाठक सर। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी के लेसन 1 में लघु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ाएंगे। चलिए पढ़िए, देखिए लघु बीजाणु जनन। लघु युग्मक जनन पहले है, बीजाणु जनन हो गया, युग्मक जनन। जनन लघु युग्मक जनन है क्या? पराग नलिका और नर युग्मों युक्त अंकुरित पराग कण को ही लिखेंगे पराग नलिका एवं नर युग्मकों युक्त अंकुरित पराग कण को ही अंकुरित पराग कण को ही नर युग्मकों भेद कहते हैं। ये 4 चरण में होते हैं, 2 चरणों में होता है। इसका परिवर्धन लिखिए, इसका परिवर्धन 2 चरणों में होता है। 2 चरणों में होता है। पहला है प्रथम चरण, लिखिए नंबर 1 है प्रथम चरण। प्रथम चरण में होता क्या है? तो प्रथम चरण में वर्धी एवं कायिक कोशिका का जनन कोशिका में छोटे छोटे कण द्वारा विकसित होना। तो इसमें लिखेंगे इनमें से एक बड़ी कोशिका। तो सबसे पहले लिखेंगे इसमें जो 2 प्रथम चरण है, इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। 2 कोशिकाएं होती हैं। बड़ी कोशिका जिसे वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका कहते हैं, जिसे वर्धी कोशिका या कायिक कहते हैं। अगला है जनन कोशिका। दूसरा क्या है? जनन कोशिका। अगली हेडिंग डालेंगे द्वितीय चरण। क्या लिखेंगे? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में क्या लिखना है? इस चरण के अंतर्गत देखो, इस चरण के अंतर्गत
चरण के अंतर्गत, इस चरण के अंतर्गत कायिक कोशिका की भित्ति, कायिक कोशिका की भित्ति जनन छिद्र से निकलकर, जनन छिद्र से निकलकर नालिका का निर्माण करती है, नालिका का निर्माण करती है, जिसे पराग नलिका कहते हैं, जिसे पराग नलिका कहते हैं। बस हो गया। जिसे पराग नलिका कहते हैं। चलिए कर चुके हैं इसको, मिटाएं। अगली हेडिंग डालेंगे जायांग पुष्प का मादा जननांग, जायांग पुष्प का मादा जननांग। अगली हेडिंग डालेंगे जायांग पुष्प का मादा जननांग। जायांग पुष्प का मादा जननांग। देखिए स्त्री केसर या जायांग, स्त्री केसर या जायांग गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है, तथा भ्रूण कोश से मिलकर बना होता है। जायांग एक अंडक युक्त, जायांग एक अंडक युक्त अर्थात एक अंडपी, अंडपी या बहुअंडपी हो सकते हैं, या
बहुअंडपी हो सकते हैं। प्रत्येक अंडक में 3 भाग दिखाई देते हैं। 3 भाग दिखाई देते हैं। अंडाशय, दूसरा है वर्तिका तथा तीसरा है वर्तिकाग्र। अंडक के शीर्ष भाग पर, अगला लिखिए, अंडक के शीर्ष भाग पर, फूली हुई चौड़ी संरचना, छत्रनुमा संरचना वर्तिकाग्र है। मध्य में खोखली नालीकार संरचना वर्तिका है। निचला फूला हुआ भाग तथा निचला फूला भाग अंडाशय कहलाता है। ये हेडिंग हो गई। इसका फिगर जो बना है वो देख के आप बना लीजिए, फिगर पे टिक लगा लीजिएगा। अगली जो है वो है बीजांड की संरचना। अगली हेडिंग क्या है? बीजांड की संरचना। मिटा देते हैं। अगली हेडिंग है बीजांड की संरचना। बीजांड की संरचना। देखिए, बीजांड एक छोटी सी संरचना है। बीजांड एक छोटी सी
संरचना है, संरचना है जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है, जो बीजांड वृंत से जुड़ा होता है जिसे नाभि कहते हैं, जिसे कहते हैं। बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग, बीजांड के भीतर का अधिकांश भाग बीजांड काय कहलाता है, बीजांड काय कहलाता है। जो चारों ओर से घिरा रहता है, जो चारों ओर से घिरा रहता है, घिरा रहता है, इसे रंध्र को बीजांड द्वार कहते हैं। इस रंध्र को बीजांड द्वार कहते हैं, बीजांड द्वार के सिरे पर, बीजांड द्वार के सिरे पर निभाग होता है, निभाग होता है। मध्य में थैलीनुमा संरचना, मध्य में थैलीनुमा संरचना भ्रूण कोश होती है, भ्रूण कोश होती है। जिसे मादा युग्मोभिद कहते हैं, जिसे मादा कहते हैं। इसके नीचे वाला जो फिगर है इसको बना लीजिएगा, ये है फिगर, देखो। अगली हेडिंग डालेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। अभी इसको कुछ देर में पढ़ाएंगे, हाँ ठीक है। अब इसको और अगले क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।